खबर गाजियाबाद से है। भाजपा के नंदग्राम मंडल अध्यक्ष पंकज राय से उनके मंडल के ही कुछ सदस्यों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा कार्यकर्ता ही पंकज की कार्यशैली इतने प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और मंडल के कार्यकर्ताओं में इतना रोष है कि कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल से लिखित शिकायत कर डाली और अखबारों में भी छपवा दिया। गाजियाबाद की करंट क्राइम व युग करवट की छपी खबर का सच जानने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सत्यवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं व मंडल अध्यक्ष से संपर्क कर हकीकत जाननी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने क्यों दे डाली सामूहिक इस्तीफा की धमकी, क्यों आ गए पंकज राय रुष्ट कार्यकर्ताओं के निशाने पर? क्या भाजपा कार्यकर्ताओं में बढ़ रहा है अंतर्कलह? करंट क्राइम और यंग करवट में छपी खबर का क्या है सच? इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए आइए देखते हैं मंडल अध्यक्ष पंकज राय व रुष्ट कार्यकर्ताओं से खास बातचीत के अंश। जैसा कि नंदग्राम मंडल को लेकर के उथल पुथल मची हुई है कार्यकर्ताओं में भी और जो है मंडल के अध्यक्ष के बारे में भी। हमारे साथ हैं पंकज राय जी जो इस समय नंदग्राम मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं और इनके बारे में काफ़ी अखबारों में भी छपा है और लोगों ने बयान भी दिया है। इनकी कार्यशैली से क्यों लोग नाराज हैं या इनसे क्यों परेशान हैं, आइए इन्हीं के द्वारा जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम पंकज राय है और मैं नंदग्राम मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ की टीम को अपना नमस्कार कहता हूँ और देशवासियों को, चूँकि कोरोना फैल रहा है तो सेफ्टी के साथ मास्क और 2 गज की दूरी जरूर बना के रखें। पंकज राय जी, हमें कुछ ऐसी कार्यकर्ताओं की शिकायतें मिली हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनका इस बारे में ये कहना है कि पंकज राय जी का व्यवहार ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं के बारे में बताएं। सतवीर जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ये नाम लगभग मेरे पास भी आए थे, तो जो नाम उसमें हैं लिस्ट में, आप कृपया उन पर अगर जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें से कुछ नाम ही फर्जी हैं। उन्हें ये भी जानकारी नहीं है कि इस तरह की कोई शिकायत भी करी गई है और इसके साक्ष्य भी मेरे पास हैं, वो मैं आपको दे दूंगा और आप इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। हाँ, अगर कुछ व्यक्ति विशेष लोग अपने व्यक्तिगत द्वेष के कारण कुछ लिख रहे हैं तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है। बाकी संगठन डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है। दूसरा कोई देखिए, ये एक उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि जब पंकज राय जी जो कार्यक्रम करते हैं सिर्फ अपने जो भी आपने चुना होगा वो केवल उसी, जबकि ये मंडल बहुत बड़ा है, वार्ड भी 7 है इसके अंदर, तो आप पे ये आरोप लगाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सतवीर जी, आप मेरी फेसबुक आईडी सर्च कर सकते हैं और इसमें सभी कार्यक्रमों के स्थान दिए गए हैं, लिस्टिंग की गई है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे मंडल अध्यक्ष बनने के बाद हमने जो हमारे मंडल का क्षेत्र आता है, चाहे घूगना हो, सियानी हो, नंदग्राम हो, राजनगर एक्सटेंशन हो, हर जगह हमने बैठक कराई है। और जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है, मैं व्यंग्यात्मक तौर पे इस चीज़ का उल्लेखन कर दूं कि हमारे मंडल के प्रभारी आदरणीय संजय कश्यप जी और मैंने खुद पर्सनली उनको कई बार कार्यक्रम की सूचना दी है और ये कहा कि आप अपने आन पर भी कार्यक्रम कराइए, और लेकिन वो ना तो कोई रेस्पॉन्स देते हैं ना ही कार्यक्रमों में आते हैं। तो ऐसे लोग अगर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो ये आधारहीन आरोप है। और मेरे सारे फेसबुक पे पोस्टों पे आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम पूरे नंदग्राम मंडल में अलग अलग जगहों पर बैठकें की गई हैं। चलिए, एक क्वेश्चन ये है कि सेक्टर संयोजक और जितने भी आपने बनाए सेक्टर संयोजक, बूथ अध्यक्ष बनाए, वो सब भी आपकी कार्यशैली से नाराज हैं, उसके बारे में? देखिए, मैं मंडल प्रभारी जी को और महानगर अध्यक्ष जी को आगे सारी सूची और इस तरह के जो भी इन लोगों ने आरोप लगाए हैं ये सब मैंने फॉरवर्ड भी किए हैं उनको। और मेरे जितने भी मंडल के पदाधिकारी हैं या सेक्टर संयोजक हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सबके नंबर लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप किसी से भी, किसी भी सेक्टर संयोजक से फ़ोन करके पूछें, अगर वो मेरे व्यवहार से नाराज हैं तो फिर मैं मानता हूं कि मेरी गलती होगी। अगर आप इन नामों को मैच करें तो लगभग मैक्सिमम नाम वो हैं जो मंडल अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन में थे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह की शिकायतें क्यों करी जा रही हैं। तो इनका सीधा सीधा आरोप ये भी है, कहना भी है इनका कि भाई अगर ये इन लोगों ने मेरा पहले भी प्रतिशोध किया था, पहले भी इन्होंने विरोध किया था जिस समय मैं मंडल अध्यक्ष बन रहा था, इसलिए ये पुनः इस कार्रवाई में लगे हुए हैं। जी, अभी 1 मिनट द्वारा काट। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि संगठन के जो भी काम आए हैं मेरे मंडल अध्यक्ष बनने के बाद, हमारे महानगर अध्यक्ष और मंडल प्रभारी जी से आप जानकारी ले सकते हैं। संगठन के सभी काम को महानगर में नंदग्राम मंडल ने एक अलग तरीके से और विशेष रूप से कार्य करके संपूर्ण करके उसको प्रस्तुत किया है। तो संगठन मजबूत होता जा रहा है
और मैं इसका दृढ़ विश्वास दिलाता हूं कि संगठन आगे और भी मजबूत होगा, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन उनका तो साफ कहना है कि जो इस तरह से अगर मंडल में गतिविधि रही, चलती रही और काम नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर ये बात बताना चाहूँगा कि ये तो काम संगठन को डिसाइड करना है, वो अपना जांच करेगी। अगर उन्होंने कुछ भी गलत लिखा है या मैंने कुछ भी गलत किया है तो उनका काम है कार्रवाई करना, और मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ और उन्हें भी तैयार रहना चाहिए। ये थे पंकज राय जी, जो अपनी सफाई में जो उन्होंने अब बताया है कि भाई अगर संगठन जो भी मेरे ऊपर, अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, संगठन मेरे ऊपर जो कार्रवाई करेगा मेरे लिए मान्य होगी। जरूरी इस बात का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नंदग्राम मंडल अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन हम आपको बता दें वो किस बात को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं, क्यों ऐसा नंदग्राम मंडल में भूचाल आ गया। नंदग्राम मंडल जो है गाजियाबाद का सबसे बड़ा मंडल है और इसमें 7 वार्ड हैं इस समय। लेकिन वहाँ पर जो है मंडल अध्यक्ष के कार्य से क्यों खुश नहीं है लोग, वहाँ के कार्यकर्ता किस लिए खुश नहीं है, आइए हम जान लेते हैं। तनुज त्यागी जी हैं, इनसे एक बार जानते हैं। जी बताएं आप। ऐसा है, हमारे यहाँ संगठनात्मक व्यवस्था होती है, मंडल अध्यक्ष कोई पद नहीं है, एक जिम्मेदारी। पूरी तरह से ये इस व्यवस्था में इस दायित्व को निभाने में फेल है। मैं बता देता हूँ, कई सारी समस्याएं हैं। समस्या पहली ये है कि ये 7 वार्डों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस आदमी को, इस व्यक्ति को ये नहीं पता इसके क्षेत्र में कौन वरिष्ठ है, कितना वरिष्ठ है, कितने वरिष्ठ हैं। ना वरिष्ठ इसे जानते हैं, ना ये वरिष्ठ को जानते हैं। व्यवहार कुशलता नहीं है, किसी के सुख में दुख में, आने में जाने में, मरने में जीने में, कहीं आने जाने की कोई हुए है। जहाँ 3 बजे अपना पीने वाने का चक्कर शुरू। तो ये मतलब इनका व्यवहार के साथ साथ क्या ये दारू पीते हैं? बिल्कुल, आप जांच करा लीजिए। अच्छा, 3 बजेंगे 4 बजेंगे अपना पीना शुरू हो जाए। देखिए अभी उन्होंने बताया कि ना तो व्यवहार कुशल हैं और वैसे भी उन्होंने कहा कि इस तरह से। लेकिन हमारे साथ एक और सज्जन है जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जी आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर S.K. सरोही। सरोही साहब, आप हमें ये बताइए, आप किस तरह से मंडल अध्यक्ष के कार्य से खुश नहीं हैं? मंडल अध्यक्ष एक जो मंडल होता है उसका प्रथम नागरिक माना जाता है मंडल के हिसाब से। उसकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि वो कितने साल से बीजेपी में है, स्वयं को भी नहीं पता। सच्चाई ये है क्योंकि वो नहीं कर पा रहा, मंडल को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा, कैपेबिलिटी ही नहीं है उसके अंदर। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले से नहीं है या जल्दी में ही बनाए गए थे? उसको तो अभी बनाया गया है, यानी कि जो कार्यकर्ता जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा गया था, वो शीघ्रता से जोड़ा गया था। जब युवा मोर्चा का वो मंडल अध्यक्ष बने थे तब भी उनकी कहीं से कहीं तक कोई प्राथमिक सदस्यता भी नहीं थी, अनऑथराइजा तब भी। और आज वो कहाँ से सेटिंग करके कैसे बने हैं, केवल मंडल अध्यक्ष ये नहीं है कि बने, सेटिंग हुई और आके बैठ गए। उसको मंडल को कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है, जरा सी भी विवेकता नहीं, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि समझदारी हो कि उसको हम मंडल कैसे चलाते हैं। देखिए डॉक्टर साहब सरोही जी का ये कहना है कि भाई मंडल चलाने की क्या प्रक्रिया होती है, सीनियरिटी क्या होती है। दूसरी बात ये है कि वो जो जोड़े गए हैं मंडल में, वो अभी जल्दी में जोड़े गए हैं और जल्दी जोड़ने वालों का जो क्या हासिल होता है या क्या उन्हें या संगठन के बारे में पता होता है, तो उसके बारे में हम इनसे जानते हैं। कि आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार त्यागी है। जी आप बताएं, आप मंडल के जो अध्यक्ष है पंकज राय जी, उनके कार्य से किस तरह खुश हैं? उसके कार्य से मैं क्या, पूरे मंडल में कोई संतुष्ट है ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति को किसी का सम्मान करना नहीं आता। जितने हमारे कितने पुराने कार्यकर्ता बुजुर्ग हैं जो पिछले कार्यकाल में जिनकी डेथ हुई, वो किसी से मिलने तक नहीं गया। दूसरी चीज़, सारे मंडल में आज किसी संयोजक को हटा दिया, कल किसी को हटा दिया, सकेरे सदस्यों को ऐसा बना दिया जैसे कि क्या नाम उनके अपने घर के आदमी नौकर हैं, किसी को भी कभी भी हटा देते हैं। 2 नियुक्तियाँ अभी ऐसे कर दी, ना महानगर में किसी को पता, ना मंडल में पता। मैं मंडल का महामंत्री हूँ, मुझे खुद नहीं पता, उन्हें ना वो कोई विचार विमर्श करता कभी। तो मतलब ये है कि जो मंडल अध्यक्ष हैं वो अपने विवेक से काम कर रहे हैं, अपने सीनियर से कोई सलाह नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से मनोज त्यागी जी भी खफा है। और ये कहते हैं कि भाई जब वो जो चीज़ सीनियरिटी के हिसाब से होती है वो उससे करते नहीं, अपने विवेक से काम कर लेते हैं। मंडल के अपने किसी खास सहयोगी को बैठा के साथ में
कार्यकर्ताओं को भद्दी भद्दी गालियां तक दिलवाता है, जिसकी ऐसे कई सबूत भी लोगों के पास मौजूद है। और दूसरी जब सबसे सनसनी जो इनका आरोप है ये है कि जो मंडल के कार्यकर्ताओं से ही सीनियर कार्यकर्ताओं को गालियां दी जाती हैं, जो ये इनका कहना है, जो ये कहते हैं कि हमारे पास इस बात के भी सबूत अवेलेबल है। लेकिन एक हमारे कार्यकर्ता और हैं, आइए जान लीजिए, क्या नाम है आपका? सुनील पांचाल। सुनील पांचाल जी, आप भी बताइए आपकी क्या दिक्कत है, आप क्यों उनसे मंडल से कुछ नहीं है? दिक्कत ये है कि मैं भी सक्रिय कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, और इन्होंने मंडल को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखा है। जिस मर्जी को बनाया, जिस मर्जी को हटाया, ये इनका काम है। और कार्यकर्ताओं से किसी से सलाह मशवरा, जैसे अभी हमारे मनोज त्यागी जी जो जनरल बता रहे अपने महामंत्री हैं, उनसे भी कोई सलाह किसी से नहीं लेती? नहीं, किसी से सलाह नहीं लेते। और महानगर से किसी से सलाह लेते ही नहीं, वो अपनी मन मर्जी चलती है उनकी बस। तो इसके अलावा और कोई और आपको क्या उससे परेशानी? और ऐसा नहीं है कि तमीज से बात नहीं करते किससे, पुराने कार्यकर्ता है या उम्र दराज है, उससे उम्र में अपने तू तड़ाक करके बात करते हैं। तो इसका जो जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? जिम्मेवार तो जिसने बनाया होगा जी, वही समझता है इस बारे में। यानी कि देखिए, संगठन तो एक ऐसा होता है कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रही होगी को बहुत ही अच्छी तरह से चाटता है, उसे सही तरीके से आगे लेके आता है। तो और ये ऐसा कार्यकर्ता आपका जो मंडल की जिम्मेदारी का मतलब है, पूरे एक विधानसभा की जिम्मेदारी मान के चल, लेकिन उसके बाद भी वो उस जिम्मेदारी को ना निभाने का मतलब क्या हो सकता है? अब ये कहीं ना कहीं कमी है उसकी, अपना अहंकार में है वो। देखिए, अब इतने सारे आरोपों के साथ हम यहाँ पर जो है बता दें कि सारे कार्यकर्ता रुष्ट हैं ये। और इसके अलावा भी आप कुछ कहना चाहेंगे मनोज त्यागी जी? मेरा कहना ये है कि हम कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो ये तो भाजपा के कल्चर में ही नहीं है। भाजपा का कल्चर है कि बूथ अध्यक्ष और जो हमारा कार्यकर्ता है वो हमारे लिए देवतुल्य है। अगर हम दुर्व्यवहार करेंगे तो हम कहीं ना कहीं नंदग्राम मंडल की साख को खराब कर रहे हैं, भाजपा की साख को खराब कर रहे हैं। हमारे जो उनके कल्चर में कांग्रेसी कल्चर है, भाजपा कल्चर उनके अंदर। यानी कि मनोज जी का कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं क्या? इससे पहले उनके पिताजी कांग्रेस अच्छा, में रहे। यानी इनके पिताजी कांग्रेस में रहे इससे पहले। अच्छा, तो उस वजह से अच्छा, हम ये मानते हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं है, उनमें एक लाख कमी है। तो आप सब कार्यकर्ता इसके विरोध में, इसके पक्ष में आपने कहीं शिकायत कुछ की उनकी? हमने शिकायत ऊपर प्रदेश नेतृत्व तक की है। अपने जो प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं उनके यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, हमारे माननीय जो सुनील बंसल जी हैं, संगठन महामंत्री प्रदेश, वहाँ तक हमने शिकायतें की। नहीं, अगर मान लिया जाए उन्होंने इसका कोई टीका टिप्पणी या कुछ कार्रवाई नहीं की तो क्या करोगे आप? नहीं, देखिए, ये तो रोष का विषय है, क्योंकि हम तो चलो छोटे कार्यकर्ता, हमसे बड़े बड़े वरिष्ठ हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया इस मंडल में, और आज उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनसे बात करने वाली, हारी बीमारी उनके यहाँ जाने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, हम अपने बुजुर्गों का अपमान थोड़ी बर्दाश्त करेंगे, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो निर्णय रहेगा। यहाँ बहुत रोष है, लोग सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं और बिल्कुल नाराज हैं इस व्यवस्था से, जो वर्तमान में व्यवस्था इस मंडल में चल रही है। तो आप क्या मतलब जो आपके सीनियर हैं उनसे क्या चाहेंगे? तो यही चाहते हैं कि संगठन जांच करा ले, हमारी भी जांच करा ले, उसकी भी जांच करा ले, जो दोषी है उसके खिलाफ जो है संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, यानी कि तनुज जी का ये कहना है कि यदि संगठन ने हमारी बात नहीं मानी तो हम सब जो सीनियर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से सामूहिक इस्तीफा भी देंगे, या तो संगठन यदि संगठन इसे सही समझता है तो हम सबकी जांच करा सकता है, उनकी भी जांच करा सकता है, नहीं तो आगे हम इनके खिलाफ इस्तीफा देंगे।